एपिसोड की शुरुआत निवेशकों की गलतफहमी से होती है कि मन्नत विक्रांत की पत्नी है। मल्लिका ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वे एक ग्रुप फोटो लेते हैं। मन्नत अपना संतुलन खो देती है, लेकिन विक्रांत उसे स्विमिंग पूल में गिरने से बचाता है, जिससे मल्लिका को जलन होती है। निवेशक उन्हें 2 दिनों के भीतर नमूना देने के लिए कहते हैं। मन्नत विक्रांत से सलाह लिए बिना उनकी बात मान जाती है। वह उससे निराश है। उन्होंने फिर से उसका उल्लेख विक्रांत की पत्नी के रूप में किया। वो उन्हें स्पष्ट करती है कि वो सलूजा नहीं बल्कि मन्नत कन्ना है। वे गलत समझते हैं कि उसे अपना उपनाम बदलना पसंद नहीं है। मन्नत का कहना है कि वह उसकी पत्नी नहीं है। वे वहां से चले जाते हैं। विक्रांत उससे पूछता है कि वह 2 दिनों के भीतर नमूने कैसे दे सकती है। वह उससे कहती है कि हम जादू का उपयोग कर सकते हैं। वह एक रसोइया है और वह एक अच्छा रसोइया भी है, इसलिए हम इसे एक साथ कर सकते हैं। मल्लिका स्विमिंग पूल में गिर जाती है। इस बीच ऐश्वर्या वरुण के बॉस का इंतजार कर रही है। शालिनी उस पर कड़ी नजर रख रही है। वह वरुण के बॉस के हाथ देखती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह उसका बॉस है। उसे अपने अतीत की कुछ याद आती है और वह खुद को उससे छिपाती है। शालिनी को उस पर शक होता है। विक्रांत मल्लिका के लिए एक तौलिया लाने के लिए दौड़ता है। मल्लिका वहां मन्नत से बहस करती है। मन्नत उसे बिना कोई तमाशा बनाए जाने के लिए कहती है। मल्लिका वेटर से उसके लिए रोमांटिक थीम पर एक निजी डिनर की व्यवस्था करने की मांग करती है। किसी को भी उसे परेशान करने की अनुमति नहीं है। मन्नत उसे अपना काम करने के लिए कहती है। मल्लिका की परवाह मत करो। मन्नत उससे कहती है कि वेटर भी जानता है कि ये मेजबानी अब ऐश्वर्या की नहीं है, ये अब उसकी है। वह उसे घर वापस जाने की मांग करती है। मल्लिका उससे पूछती है कि क्या वह अपनी चाल को नियंत्रित करने की हिम्मत रखती है। मन्नत उसे बताती है। मल्लिका विक्रांत से बहस करती है और उसे अपने साथ घर वापस चलने को कहती है। मन्नत कहती है कि वह यहाँ काम पूरा कर लेगा। मल्लिका विक्रांत के साथ असभ्य व्यवहार करती है, जिससे मन्नत आग बबूला हो जाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उसके साथ इस लहजे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह किसी को भी अपने साथी का अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह उसे स्पष्ट करती है कि वह उनके काम में खलल नहीं डाल सकती और बिना कोई तमाशा बनाए घर वापस नहीं जा सकती। मल्लिका विक्रांत से बहस करती है। वह अपना आपा खो देता है और उसे चेतावनी देता है कि वो घर वापस चली जाए, वरना वह उसे ये सम्मान नहीं देगा। वरुण ऐश्वर्या को फोन करता है और कहता है कि उसके बॉस की फ्लाइट छूट गई है। वह उससे कल मिलेगा। वह अपने बॉस से कहता है कि वह उसका हाथ देखकर घबरा गई थी। जब वह उसके सामने खड़ा होगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह वरुण से कहता है कि वह ये युद्ध सीधे नहीं करेगा। बाद में किरण ने मल्लिका के लिए तीज पूजा की व्यवस्था की। नीतू ऐश्वर्या के साथ इस बारे में चर्चा करना चाहती थी। दीपक उन्हें सूचित करता है कि वो घर में नहीं है। मल्लिका भीगते हुए घर लौटती है। नीतू उससे पूछती है कि क्या हुआ। मल्लिका उसे बताती है कि विक्रांत एक महत्वपूर्ण निवेश में शामिल होने के लिए रात का खाना छोड़कर चला गया। वह छाता ले जाना भूल गई, इसलिए वो बारिश में भीग गई। किरण कहती है कि वो भाग्यशाली है, इसलिए उसे एक नया निवेश मिला। नीतू उसे विक्रांत के लिए उपवास रखने के लिए कहती है। किरण कहती है कि ये निर्जला वृद्ध है। इसका मतलब है कि वह एक दिन कुछ भी खा या पी नहीं सकती है। यह उपवास उसके पति के लिए है। मल्लिका कहती है कि वह विक्रांत के लिए कुछ भी करेगी। नीतू उसे गले लगाती है। मल्लिका सोचती है कि मन्नत अकेली है, लेकिन उसका पूरा परिवार उसके साथ है। ऐश्वर्या घर लौटती है और उन्हें सतर्क किए बिना अपने कमरे में चली जाती है। वो उससे पूछता है कि वह उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। मन्नत उसे बताती है कि वह उसे कॉलेज के दिनों से जानती है। वह अच्छी तरह जानती है कि उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। वह उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करती है। ऐश्वर्या को अपने घाव में दर्द महसूस होता है। मल्लिका वहां आती है और उस पर अपना गुस्सा निकालती है। वह उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराती है।
वह शिकायत करती है कि मन्नत ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। मन्नत को अपने शेयर ट्रांसफर करना उसकी गलती थी। वह मल्लिका से उसे एक टैबलेट देने के लिए कहती है, लेकिन मल्लिका उसे अनदेखा कर देती है। ऐश्वर्या सोचती है कि मन्नत उसके जीवन में एक पाप है। मन्नत अपने खाना पकाने से विक्रांत का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वह उनके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता है। उस समय मल्लिका उसे बुलाती है। वह चम्मच को गर्म बर्तन में फेंक देता है। उसके हाथ पर तेल के छींटे पड़ते हैं, जिससे उसका हाथ जल जाता है। वह गलती से अपना फोन नीचे गिरा देता है। वह मन्नत को प्राथमिक उपचार देता है। मल्लिका सोचती है कि वह मन्नत के साथ है, इसलिए वह उसका फोन नहीं उठा रहा। मन्नत को उसका फोन मिल जाता है और वह उसे विक्रांत को लौटा देती है। विक्रांत को गलतफहमी हो जाती है कि मल्लिका उसके और उसके बीच कलह पैदा करने के लिए उसका फोन छिपा रही है। वह उसे साफ साफ बताता है कि मल्लिका उसकी जीवनसाथी है, लेकिन वो सिर्फ उसकी बिजनेस पार्टनर है। ये सुनकर मन्नत को बहुत बुरा लगता है।